ऑयल एंड गैस स्पेस पर ही आपको बढ़िया मूव दिख रही है। ओएमसीज भी एक्शन में आ रही हैं। ऑयल इंडिया की हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी। बाकी ऑयल एंड गैस से जुड़े स्टॉक्स पर भी एक्शन आ रहा है, और उनमें से एक और स्टॉक जहां पर आपको रखनी है नजर वो है गेल। इस पर सिटी का भरोसा बढ़ा है। एक रिपोर्ट लेकर आए हैं, क्या है खास गेल के बारे में, आइए जानते हैं। एक बार वरुण है हमारे साथ तैयार। वरुण बताइए क्या चल रहा है। तो दीप, ये गेल के लिए तो है, लेकिन साथ साथ जो गेल के कस्टमर्स हैं ना, उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। अब दरअसल हुआ क्या है, सिटी ये कहता है कि अमेरिका में जो हेनरी हब की प्राइसेस है, बेसिकली हेनरी हब जो आप इंपोर्ट करते हैं एलएनजी, उसमें प्राइसेस जो है वो डिस्कवरी करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो औसतम प्राइस जो है उसमें करीब 44% के आसपास की गिरावट आई है। $2.7 प्रति MMBTU से गिर के ये $1.5 प्रति MMBTU के आसपास आ चुकी है। और ये गेल के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, दो टाइप के गैस यूज़ होती है, एक एपीएम गैस जो कि आपके डोमेस्टिक गैस होती है, और एक इंपोर्टेड गैस होती है। और गेल अगर आप देखेंगे तो 50% के आसपास की नेचुरल गैस जो इंपोर्ट करता है वो अमेरिका से करता है। तो कहीं ना कहीं इसकी प्राइस जो है ये हेनरी हब से डिस्कवर होती है। और क्योंकि इसकी कीमतें गिर चुकी है, अगर यहाँ से एपीएम गैस का एलोकेशन ढंग से नहीं होता तो भी हेनरी हब की जो प्राइसेस गिरी है उससे बहुत हद तक ये ऑफसेट हो जाएगा। इसके लिए इस कंपनी की जो मार्जिन है उसमें अच्छा खासा बढ़ोतरी होने वाली है। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई रॉ मटेरियल की कॉस्ट अगर गिरती है तो इसको पूरी तरह से पास ऑन नहीं किया जाता, थोड़ा बहुत पास ऑन किया जाता है। इसके लिए इनका कहना है कि आगे जाके रियलाइजेशन स्थिर रह सकते हैं। एबिटा जो है उसमें भी अच्छा खासा सुधार जो है वो आपको देखने मिल सकता है। और इसके लिए इन्होंने इस कंपनी के प्राइस टारगेट बढ़ा दिए हैं। सिर्फ इस एक कारण की वजह से इन्होंने 195 से प्राइस टारगेट बढ़ा के 200 रुपए के आसपास का कर दिया। अब इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि इसके जो कस्टमर्स है उनको भी फायदा क्यों होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर 44% प्राइस गिरे है तो कुछ नहीं तो नहीं 25 से 30% तो कम से कम पास ऑन होगा। तो ये इनके जो एलएनजी कस्टमर्स है, खासकर अगर आप देखेंगे तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं या फिर बाकी कंपनीज है, उनको इसका बड़ा फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। लेट्स सी उनको कैसा फायदा मिलता है, लेकिन फिलहाल गेल को तो फायदा होगा, ये सिटी कह रहा है। इसके लिए इन्होंने अपने लक्ष्य बढ़ा दिए हैं। गेल को फायदा होगा इसलिए यहाँ पर इन्होंने टारगेट भी बढ़ा दिया है, और एक्शन में भी स्टॉक दिख रहा है 1.5% के ऊपर गेल है, बट इनके कस्टमर्स को भी फायदा होना चाहिए। शरद जी, कोई पिक आपकी ऑयल एंड गैस स्पेस से सर? देखिए, वैल्यूएशन कंफर्ट तो सिर्फ आईजीएल में आएगा वहाँ पे, अगर आप हिस्टोरिकल नंबर्स पे देखेंगे तो। बट वहाँ ऑलरेडी ओवरहैंग है दिल्ली में, जिस तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो रही है। तो अक्रॉस द बोर्ड मुझे लगता है अगर कुछ लेना हो तो अब इस स्पेस में बहुत ज़्यादा अपसाइड की गुंजाइश मुझे कमी दिख रही है। ओएमसीज भी लगभग मेरे हिसाब से फेयरली वैल्यूड हैं। ऑयल और ओएनजीसी भी लगभग 9-10 टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं। सिमिलरली गेल वगैरह भी अगर फॉरवर्ड नंबर्स अगले साल के 17-18 रुपये भी पकड़े तो लगभग 10 टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं। तो इस स्पेस में अगर आपको एकदम डेस्परेट होकर एक बेट लेनी है तो प्रोबेबली आप आईजीएल ले सकते हैं, कि जैसे जैसे लॉन्ग टर्म वाली जो लॉन्गर रूट्स पे जो बसेस वगैरह के लिए सीएनजी की वो बात कर रहे हैं वो प्लान प्ले आउट करता है। बट उसके अलावा ज़्यादातर स्टॉक्स में मुझे लगता है वैल्यूएशन लगभग फेयरली टू फुल्ली वैल्यूड है। बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ से नॉर्मल सिचुएशंस में नहीं दिखनी चाहिए। अब बहुत बड़ी री रेटिंग पीएसयूज के लेवल पे और होती है सेकंड लेग पे तो हो सकता है, बट मुझे डाउट है कि बहुत ज़्यादा अपसाइड आपको यहाँ से मिलेगी इन स्टॉक्स में। तो ज़्यादा अपसाइड यहाँ से नहीं मिलनी चाहिए, बट आईजीएल एक स्टॉक है जिस पर शरद सर का भरोसा है, और वहाँ पर आपको मूव एक दिख सकती है। चलिए उस पर रखेंगे नजर। आईजीएल के साथ साथ एमजीएल में भी थोड़ा एक्शन दिख रहा है, हालांकि आईजीएल इस समय क्लियरली एक रनअवे गेन्स दिखा रहा है।